बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 108। हम पिछले पाठ में भी छठे भाव की श्लोकों की व्याख्या करने की कोशिश की है और इस पाठ में भी हम छठा भाव, यह है हमारा छठा भाव। यहाँ से हम रोग ऋण शत्रु की बात करते हैं। सबसे पीड़ा जो है ज़्यादा रोग की है, जो शारीरिक रोग है, शरीर को पीड़ा देता है, तो उसकी बात हम आज यहाँ फिर से दोबारा करने जा रहे हैं। पिछले पाठ में भी हमने रोग की बात की और आज जो रोग की बात करेंगे वो है सर्वदा रोग। सर्वदा रोग हम जो पराशर जी महाराज के श्लोक हैं उसके आधार पर उन्हीं के श्लोकों की चर्चा करते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी बात आपको समझ तो आती होगी, अगर फिर भी किसी किस्म की कोई दिक्कत हो, समझ ना आए या कोई आप उसमें चेंज चाहते हैं, सोच चाहते हैं, तो मुझे कमेंट या मैसेज ज़रूर करिएगा। आपको आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिलेगा। आपकी राय को मुख्य तौर पर रखा जाएगा। आप क्या चाहते हैं। और जो आज की बात है वो रोग की बात तो है, सर्वदा रोग की बात है। सर्वदा रोग आप देखते होंगे कि कई इंसान सारी उम्र दवाइयाँ ही खाते रहते हैं, रोगग्रस्त ही रहते हैं। एक रोग से मुक्त हुए तो दूसरा रोग, दूसरे रोग से मुक्त हुए तो तीसरा रोग। ऐसा क्यों है? सर्वदा रोग क्यों है? यानी तो मेन बात जो है, इन ग्रहों में शनि और राहु सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह है। अगर शनि जो है 30 डिग्री 2.5 साल में चलता है और राहु 30 डिग्री 18 महीने में 1.5 साल में पूर्ण करता है, और ये दो ग्रह ऐसे हैं, अगर ये पीड़ा देते हैं, ये पीड़ा का कारण बनते हैं, तो इंसान वो जातक आयु भर पूरी उम्रता उम्र दवाई खाता रहता है। बढ़ते श्लोक की और श्लोक के साथ साथ में इसकी ऐसी भी चर्चा चलती रहेगी। कहते हैं रोग स्थान गते पापे तदिशे पाप संयुक्ते। रोग स्थान छठे भाव में, या अशुभ ग्रह पापे तदिशे पाप संयुक्ते। अगर ऐसा नहीं है तो छठे भाव का स्वामी वो पाप ग्रहों से युति कर रहा है, यानी अशुभ भाव। हम अक्सर कह देते हैं कि अशुभ भाव में अशुभ ग्रहों के जाने से शुभ फल मिलता है, परंतु जब रोग की बात आती है, इस भाव से संबंधित की बात आती है, अगर अशुभ ग्रह यहाँ पे चला आया तो रोग का निवारण कैसे होगा, वो भी तो यहीं से देखना है। अगर पापी ग्रह, अशुभ ग्रह यहाँ बैठे हैं तो वो रोग का निवारण थोड़ी करेंगे। हाँ, उसके अपने उसके अपने नैसर्गिक कार्य कर्तव्य हैं, उसने उसके ऊपर भी ध्यान देना, वो उसमें चेंज नहीं होते। तत्कालीन कोई जो अशुभता मिली है उसको रोकने में सक्षम हो सकते हैं, परंतु जो इस भाव से संबंधित रोग है, ऋण है, शत्रुता है, और उसके अलावा
जो उस भाव में अशुभ ग्रह बैठा है उसके अपने नैसर्गिक कार्यकर्तम हैं, वो चेंज नहीं होगा, उसका फल तो वो करेंगे ही करेंगे। तो कहते हैं रोग स्थान गते पापे, अगर यहाँ पे अशुभ ग्रह बैठे हों तद्दिशे, और इस भाव का स्वामी अशुभ ग्रहों के साथ युति कर रहा हो, अरे तो इंसान रोगग्रस्त रहता है, रोगग्रस्त होगा ऐसा कहना चाहिए। परंतु अगली लाइन में क्या कहते हैं, राहुणा से युक्ते मनते, अगर ऐसा इस भाव में राहु और शनि की युति है, यहाँ बैठे हैं, और इसका स्वामी जो है राहु या मंद शनि से युक्त है, तो सर्वदा रोग से युक्त है, तो सारी उम्र वो इंसान दवाइयाँ खाता ही रहेगा और बीमारी चलती ही जाएगी ताउम्र। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबी दशा किसकी होती है? शुक्र की। शुक्र के बाद अगर किसी की लंबी दशा है तो शनि और राहु की है, और ये दोनों ही मंद गति से चलते हैं। सबसे ज़्यादा मंद गति से चलने वाले शनि और राहु ही हैं, और इनकी ही दशा लंबी होती है। इनकी दशा में कोई और ग्रह शत्रु या 8 अष्टम या 12 का स्वामी जो इसको पीड़ा देता है, उनकी दशा आ गई तो उनके रोग भी होंगे। हम ज्योतिष के जरिए ये जरूर बता सकते हैं कि आने वाले समय में आपको कौन सी पीड़ा होने वाली है शरीर को। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम उसका उपाय या उसके संबंधित कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मगर साइंस ये बताने में सक्षम नहीं है कि साल के बाद या 2 साल के बाद आप बीमार होंगे तो कैसा बीमारी आपको लगेगी। इसके लिए ज्योतिष सक्षम है। हम बता सकते हैं कि कौन सी पीड़ा आपको होने वाली है, तो उसके संबंध में तो हम कुछ न कुछ चाहे भगवान से याचना करें या उस ग्रह से संबंधित पीड़ा के संबंधित कोई उपाय करें, हम कर सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है रोग स्थान गते पापे तदिशे पाप संयुक्ते, रोग स्थान में छठे भाव में अगर अशुभ ग्रह हों और तदिशे, इस भाव का स्वामी छठे षष्ठेश, छठे का स्वामी पाप ग्रहों से संयुक्त हो तो जो जातक है रोगग्रस्त रहता है, रोगी रहता है, ठीक नहीं। और अगली लाइन में कहता है राहुणा संयुक्ते मंदे सर्वदा रोग, राहुणा संयुक्ते मंदे, राहु और शनि संयुक्त हो जाएं छठे में या छठे के स्वामी के साथ, तो जो जातक है वो सारी उम्र दवाइयाँ ही खाएगा, वो सारी उम्र पीड़ा से ही ग्रस्त रहेगा, रोगग्रस्त रहेगा ही रहेगा। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। रोग स्थान गते भौमे, यहाँ मंगल, यहाँ क्या, रोग स्थान गते भौमे, छठे भाव में मंगल हो, तदिशे रंध युक्ते, और यहाँ का स्वामी अष्टम में गया हो, यहाँ का स्वामी अष्टम में गया हो। अगर बाई चांस जैसे कालपुरुष की कुंडली है, यानी ऐसे किसी जातक की मेष की कुंडली है, तो यहाँ कौन सी हो गया, छठा और आठवां, छठा और आठवां राशि होगी। अगर मेष राशि का लगन है तो यहाँ कन्या होगी और यह
वृश्चिक होगी। वृश्चिक का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल यहाँ आ गया और इसका स्वामी बुध यहाँ चला गया। दोनों में परिवर्तन आ गया तो खल योग बन गया। तो ये और भी कष्टदायक है। और कारपुरुष की कुंडली में तो बुध यहाँ का स्वामी भी है, बुध यहाँ का स्वामी भी है। ये तो मेष राशि की बात की रही है। तो मगर श्लोक में क्या कहा गया है कि अगर मंगल छठे में हो, रोग स्थान गते भौमे, रोग स्थान गते भौमे और तदिशे रंध्र संयुक्त, यहां मंगल हो और यहां इसका स्वामी आ जाए, इसका स्वामी आ जाए, तो क्या कहते हैं? षड वर्षे द्वादश वर्षे, छठे वर्ष और द्वादश 12वें वर्ष, जर रोगी भवे नर, बहुत तेज बुखार से पीड़ित होगा ऐसा, ज्वर रोगी भवे नर। छठे और 12वें वर्ष में वो बुखार से, तीव्र बुखार से, तेज बुखार से पीड़ित होगा ऐसा कहा गया है। अगर छठे भाव में मंगल है और छठे भाव का स्वामी अष्टम में गया हुआ है। जैसे मैंने बताया, अगर कालपुरुष की जैसे कुंडली है, मेष राशि की कुंडली है किसी जातक की, तो तीसरे का स्वामी भी बुध हुआ, मंगल अष्टम का स्वामी है। अगर मंगल छठे में चला गया और छठे का स्वामी जो तीसरे का स्वामी भी है वो अष्टम में चला गया तो और भी खतरनाक है, बुखार जल्दी जल्दी उतरेगा नहीं। यहाँ तो छठे और 12वें भाव की वर्ष की बात की है। तो ये जो 2 श्लोक थे छठे भाव के, समझता हूँ कि शायद आपको मेरी व्याख्या समझ में आई होगी। अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम लगती है कि दिखाई पड़ती है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए था, प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैसेज करें या ईमेल भी आप कर सकते हैं। आपको आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।